तो पुष्पा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम नमस्ते। आज सुबह के हो रहे हैं पौने 1। सुबह क्या, दोपहर हो चुकी है, टाइम हो रहा है पौने 1। चाय पानी पी के हो गए हैं फ्री। अब छील रही हूँ मैं लहसुन। लहसुन इसलिए छील रही हूँ, रात जो मैंने ग्वार की फली उबाल के जो साफ कर रही थी, वो मेरे पिछले ब्लॉग में है। ग्वार की फली की जो मैंने बोली है, रात को मैंने उबाल के साफ कर ली थी ग्वार की फली। अब मैं लगाऊंगी उसमें तड़का, मतलब अब उसको बनाऊंगी ग्वार की फली को। इसलिए अब मैं लहसुन छील रही हूँ। फिर उसमें ज्यादा कुछ तो डलता नहीं है, ये लहसुन, हींग और नमक और लाल मिर्च पिसी हुई, और कुछ नहीं डलता ग्वार की फली में। और मेरा मन कर रहा है मक्के की रोटी खाने का उसके साथ। अब मक्के का आटा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गेहूं की रोटी बनाएंगे। देखते हैं, पता करते हैं पहले तो मक्के का आटा मिल जाए, वरना सर्दियों में मिलता है मक्के का आटा तो। पर मक्के का आटा मिल गया तो मंगाते हैं, वरना तो गेहूं की तो है ही है। चलो ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं अब आगे। अब दोस्तों बना लेते हैं खाना। ये मैंने लहसुन छील लिया था, और ये मैंने मंगा लिया है मक्के का आटा। ये देखिएगा, 1 किलो आटा मंगा लिया है। और अब बनाते हैं ग्वार की फली। इधर फ्रिज में रखी हुई है ये ग्वार की फली। ये मैंने रात को साफ करके रख दी थी फ्रिज में। अब पहले मैं ये लहसुन कूट लेती हूँ। मैं इसके अंदर कूट ले रही हूँ, गिलासी के अंदर सारा लहसुन ऐसे। इसमें बारीक बारीक कर ले रही हूँ मैं लहसुन। काटने में तो लहसुन में लगेगा टाइम, इसलिए मैं बेलन से अच्छी तरह फोड़ लेती हूँ लहसुन। ये देखिएगा, लहसुन ऐसा कुट के बारीक हो चुका है। अब कढ़ाई में डाल देते हैं हम तेल। ये हो चुका है तेल गरम। इसमें मैं ये डालूंगी लहसुन। लहसुन डालने के बाद अब मैं डालूंगी ये थोड़ी सी हींग। अब ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा लाल लहसुन। और ग्वार की फली में डालूंगी थोड़ा इस तरीके से मथ के, हाथों से मथ के जब डालूंगी मैं ये ग्वार की फली, कि इसके अंदर तक मसाला चला जाता है ग्वार की फली के। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर ये ग्वार की फली। अब इसे चला लेते हैं अच्छे से। अब जब तक इसका पानी ना जल जाए, पहले इसका पानी जला लेते हैं। जब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में क्या डालना है, नमक और लाल मिर्च पिसी हुई, बस, और कुछ नहीं डालना है। जब पहले इसका सुखा लेते हैं पानी। फली में पानी सूखने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। जब तक मैं मांज लेती हूँ थोड़े से बर्तन। बर्तन भी ये चाय के हो गए थे। पीयूष का आज था व्रत, तो पीयूष वैसे चाय तो पीता नहीं है। आज उसके सर में भी दर्द हो रहा था, मैंने कहा चल तेरे लिए थोड़ी सी चाय बना देती हूँ। तो पीयूष के साथ साथ हम लोगों ने भी पी ली चाय। जल्दी जल्दी धो लेती हूँ बर्तन। उधर फली का पानी भी सूख रहा है। पानी सूखने के बाद मसाले डालेंगे तो थोड़ा सही लगता है मसाला, मतलब ज्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, इसलिए बिना मसाले डाले पहले पका लेती हूँ फली। मतलब पकी हुई तो है, बस ये पानी सुखाना है, उसके बाद मसाले डालने हैं। बर्तन हमारे धुल चुके हैं। अब मैं डाल देती हूँ उसमें ये लाल मिर्च। थोड़ी सी और डाल देती हूँ कि ये तीखी ही अच्छी लगती है ग्वार की फली।
और स्वाद अनुसार डालती हूँ मैं इसमें नमक, थोड़ा सा और डाल दूंगी नमक। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं। अभी तो इसमें थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, टाइम लगेगा इसे बनने में। इसमें पानी है ज़्यादा, कि इसे उबाला है तो इसलिए पानी इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसे थोड़ी देर ऐसे ही गैस पे पकने देते हैं। इधर छान लेते हैं हम मक्के का आटा। सर्दियों में खूब आता है मक्के का आटा, गर्मियों में थोड़ा कम मिलता है मक्के का आटा। ज़्यादा नहीं, थोड़े से आटे की इतनी ही बहुत है। ये आटा छन गया। अब इस आटे को मैं ये गर्म पानी से गूंदूंगी। मतलब गर्म पानी से इसलिए गूंदूंगी कि गर्म थोड़ा गुनगुना पानी से आटा गूंदो तो ना रोटी फटती है ना टूटती है। मतलब अच्छी रोटी बन जाती है। जैसे बीच में से मक्के की रोटी फूट जैसे टूटने लग जाती है, फटने लग जाती है रोटी, तो ये ना फटेगी ना टूटेगी रोटी बीच में से। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम गुनगुने पानी से मांडेंगे ये आटा, इस तरीके से। जैसे एक दो रोटी का जैसे एक दो रोटी का मांड लिया, फिर वो रोटी बना दी, फिर एक दो का और मांड लिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही मंडता है ये वाला आटा मक्के का, ऐसे ही। और ठंडे पानी से आटा गूंदो मक्के का तो रोटी थोड़ा फटने लग जाती है, मतलब टूटती है। अब ये रोटी न टूटेगी न बीच में से फटेगी। ऐसे करके इस आटे को खींचा जाता है, ऐसे। अब रोटी को मैं बनाना करती हूँ शुरू, इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें पानी का हाथ लगा लूंगी, इसे ऐसे करके गोल गोल कर लो। देखो बिल्कुल भी नहीं टूट रही है कहीं से भी रोटी। अब थोड़ा सा और पानी का हाथ लगाओ, ऐसे। ये देखिएगा कितनी बढ़िया रोटी बन रही है, देखो। थोड़ी सी और बड़ी करेंगे इसे। देखो ना कहीं से टूटी है ना कहीं से फटी है रोटी, देखो एकदम बनी है बढ़िया। ये देखिएगा। अब इसे डाल देते हैं तवे पे। ये देखो कितनी बढ़िया रोटी बनी है। अब देख लो, पहले इसे रोटी को चेक कर लो ये पक गई है कि नहीं। नीचे से अच्छे से पक चुकी है रोटी। इस तरीके से इसे पलट देंगे। इसे धीमी धीमी आंच पे ही पकाना है तो ये अच्छी बनेगी, अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी और ऊपर से भी। जब तक ये वाली रोटी पक रही है जब तक हम एक और बना लेते हैं। दोबारा भी इसी तरीके से बनानी है, ऐसे। थोड़ा सा आटा और ले लेती हूँ। ऐसे ही बनेगी, इस तरीके से, ऐसे। अब ऐसे कर लो, थोड़ा सा पानी का हाथ लगाओ, इसे भी इसी तरीके से बढ़ा लो हाथ पे। देखो ये रोटी भी हो गई हमारी बनके तैयार। अब इस वाली रोटी को पहले एक बार देख लेते हैं, पीछे से भी पक चुकी है रोटी। इसे रख लेते हैं साइड में।
अब ये दूसरी रोटी भी डाल देते हैं। अब तवे को हटाते हैं। अब ये वाली रोटी सेक लेते हैं धीमी धीमी आंच पे, ऐसे ही। ये देखिएगा रोटी भी हो गई है हमारी अच्छे से सिक के तैयार। धीमी धीमी आंच पे मैंने सेकी है। अब ये वाली रोटी तो हो गई है एकदम सिक के तैयार। अब दूसरी रोटी भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। इस रोटी को भी हम ऐसे ही पलट देते हैं। पहले चिमटे से ऐसे करनी पड़ेगी, नहीं तो ये रोटी हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी आगे से। इस रोटी को भी हम कर लेते हैं चेक। देखो ये भी नीचे से सिक चुकी है। अब इस पर डाल देते हैं दूसरी रोटी। अब तवे को हटा देते हैं और ये वाली रोटी भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। देखिएगा रोटी हमारी सिक कर ये वाली भी हो गई है तैयार। ये देखो खूब अच्छे से सिक कर हो गई तैयार। अब इसको भी हटा लेते हैं इधर से। अब तवा वापसी इधर ही रख देते हैं। अब मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ। रोटियां हमारी बन चुकी हैं, इधर सब्जी भी हो गई है बन के तैयार। अब अपने लिए लगा लेते हैं प्लेट। ये रख ली मैंने ग्वार की फली। ये रख ले रही हूँ मैं रोटी। और ये रख लिया मैंने इसमें रायता। और रोटी पे रख लेती हूँ घी। जब तक रोटी पे घी ना हो तब तक रोटी मक्के की अच्छी नहीं लगती। इस पे रख लेती हूँ घी। चलो अब ग्वार की फली और मक्के की रोटी और रायता खाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया थाली लग रही है। ग्वार की फली, मक्के की रोटी और रायता, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब खा के देखते हैं। पहले मक्के की रोटी लेते हैं। लो गाइस पहले आप खाओ, अब मैं खाकर चेक करती हूँ। क्या बढ़िया खाना लग रहा है। मक्के की रोटी, रायता और ग्वार की फली खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस तरीके का खाना तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। बहुत टेस्टी बनी है। चलो गाइस अब मैं खा लेती हूँ। इतने मन से मैंने बनाया है ये खाना। ये मक्के की रोटी वगैरह कभी कभार बनाती हूँ मैं, रोज तो बनाती नहीं हूँ। अब तो काफी टाइम में बनाई है। अब मैं खा लेती हूँ, वरना ठंडी हो रही है रोटियां। ठंडी रोटी ठंडी होने के बाद थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है, इसलिए गरम गरम रोटियों में अच्छा भी लग रहा है। अब मैं खा के आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। खाना पीना खाकर हो गई हूँ फ्री। और अब खाना खाने के बाद मुझे आती है नींद, इसलिए अब थोड़ी देर सोऊंगी। 3:30 हो रहे हैं। 4:30-5 बजे तक थोड़ा सा कर लेती हूँ आराम। और खाना इतना टेस्टी बनाता, बहुत ज़्यादा। ग्वार की फली और मक्के की रोटी वगैरह मेरे को बहुत पसंद है। और जैसे मक्के की रोटी, ग्वार की फली और उड़द की दाल के साथ मक्के की रोटी और हरी सब्जियां वगैरह, ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी चीज़ बनाती हूँ जब मैं पेट भर के खाना खाती हूँ। अब खाना वाना खा के वैसे भी पेट भर के खाना खा लो तो नींद भी वैसे भी ज़्यादा आती है, इसलिए अब 1-1.5 घंटा कर लेती हूँ आराम। फिर आपसे शाम को मिलती हूँ, जब चाय बनाऊँगी तब आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों शाम की पूजा हमारी हो चुकी है। अभी आधे घंटे पहले मैं सो के उठी थी, फिर मैंने मुंह हाथ धोए और झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर मैंने करी है शाम की ये पूजा। ये देखिएगा। और बाहर चलते हैं। बाहर मैंने करी है
खाने की तैयारी मतलब पीयूष का है आज व्रत में। ये तो चाय तो पीयूष पीता नहीं है, बहुत कम पीता है, कभी कभार जब मन करता है जब पीयूष चाय पीता है। अब मैं बना रही हूँ उसके लिए पराठे। आटा गूंद लिया है, तवा रख दिया है, अब बना लेते हैं उसके लिए पराठे। दही और पराठे वो खाएगा। चलो अब बना लेते हैं पराठे। देखिएगा दोस्तों, ये बन रहे हैं गरम गरम पराठे। ये देखिएगा, इधर पराठे बन रहे हैं, इधर बन रही है चाय। पीयूष दही और पराठे खाता है, और देखो दही और पराठे खाएगा और चाय लेनी होगी तो चाय भी ले लेगा वो। देख लेते हैं जैसे भी हो। पीयूष के लिए पराठे और दही हो गया है तैयार। ये देखिए, ये है दही, चीनी और ये है पराठे। अब दे देते हैं पीयूष को, व्रत खोल लेगा अपना। ले, अब हम पियेंगे चाय। अब चाय पी लेते हैं, शाम की चाय रखे हो गई ठंडी। इतने ओरियो को मैं खाना खिलाने लगी थी तो मैंने चाय जब पी नहीं, अब रखे ठंडी हो गई चाय, अब पी लेते हैं। और इस ब्लॉग का करते हैं हम एंड, कि ब्लॉग रोज हो जाता है बड़ा, 10 से 15 मिनट का ब्लॉग हो जाता है, मतलब 15 ही मिनट का होता है, 10 मिनट का तो हो ही नहीं रहा, इसलिए ब्लॉग का करते हैं एंड। ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।